बच्चों जैसा कि आपको पता, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित का तीसरा अध्याय त्रिकोणमितीय फलन, जिसकी विविध प्रश्नमाला पिछले कुछ वीडियो से शुरू हो गई है बच्चों। अब बच्चों चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। आशा करता हूँ पहले वाले प्रश्न आपने ट्राई भी किए होंगे, आपने वीडियो देखकर समझ भी लिए होंगे। इसी मुहिम को बच्चों आगे बढ़ाते हैं। पहले आप वीडियो देखने से पहले आप क्वेश्चन को ट्राई कर लें, ठीक है। आइए सिद्ध कीजिए, वही LHS से छेड़खानी में करनी है। जैसे कि आपको पता है डेटा ज़्यादा बायां पक्ष की तरफ है, तो सर हम साफ साफ कह सकते हैं इस प्रश्न को देखकर और जितना आपने हमें पढ़ा दिया कि हमें 4 बार C+D वाले फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। तो स्टार्ट हो जाओ, है ना। ध्यान से देखो, फॉर्मूले मैं तुम्हारे लिख देता हूँ। 2 फॉर्मूले काम आ रहे हैं यहाँ पे, sin C प्लस sin D और cos C प्लस cos D, है ना। ध्यान से देखो, sin C प्लस sin D। बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin C प्लस D बटा 2 cos C माइनस D बटा 2। पहला ये काम आएगा, बस अप्लाई करो इस फॉर्मूले को देखकर। अब क्या देख रहे हो, दूसरा cos C प्लस cos D। बच्चों क्या होगा, 2 cos C प्लस D बटा 2 cos C माइनस D बटे 2। तो करें बच्चों स्टार्ट, आइए बिना समय गवाए। 2 sin C प्लस D बटा 2 cos C माइनस D बटा 2 प्लस 2 sin C प्लस D बटा 2 cos C माइनस D बटा 2। ऐसे हमने कहाँ लगा दिया बच्चों, नीचे की तरफ अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब वीडियो पॉज करके पहले देखो ये अप्लाई ढंग से हुआ नहीं हुआ। 7 और 5 12, 12 में 2 का भाग दिया 6, ठीक है। 7 में से 2 गया तो 1, 7 में से 5 गया तो 2, 2 में 2 का भाग दिया 1। 9 और 3 12, 12 में 2 का भाग दिया बच्चों 6, ठीक है। और 9 में से 3 गया तो 6, 6 में 2 का भाग दिया 3, दोनों में 2 आएगा तो 2 पहले बाहर ले लिया अपन ने। ऐसे बच्चों नीचे वाले के साथ कर दिया। अब बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है, ये sin 6x cos 6x कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद अंदर जो बचा वो अंश व हर दोनों में समान जनता बची, दोनों को हमने कैंसिल कर दिया। साइन बटा कोस बच्चों क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। तो tan 6x जो कि हमारा दायां पक्ष है। बहुत आसान है ना भाई, कोई बेहतरीन कॉन्सेप्ट तो इसमें काम कर ही नहीं रहा। बस फॉर्मूले तुम्हें लगाना है, नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है, कॉमन लेना है। बढ़िया, आगे चलो। प्रश्न नंबर 7, इसमें थोड़ा अजीब सा लग रहा है तुम्हारे को, देखो ध्यान से ना बच्चों। ऐसे प्रश्नों को शुरू करने के लिए ना बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन चाहिए। और मैथमेटिक्स में कहते ही हैं कि बस शुरू करना आना चाहिए क्वेश्चन को, फिर तो अपने आप रास्ता दिखता चला जाता है बच्चों। मैथमेटिक्स या त्रिकोणमिति की बात करें तो त्रिकोणमिति धुंध की जैसे होती है, फॉग की जैसे, कोहरे की जैसे। बच्चों कोहरे में यहाँ से लेकर हम 100 मीटर की दूरी पर देखें तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, हालांकि बिल्कुल पास में भी दिखाई नहीं देता, लेकिन एक एक कदम बढ़ाते जाते हैं, रास्ता अपने आप दिखता जाता है। वैसे ही यहाँ पे हमें करना है, ठीक है। सबसे पहले देखो अपन क्या देख पा रहे हैं, ध्यान से देखना। 3 और 2 5, 5 में 2 का भाग देंगे 2.5, अजीब सा एंगल आएगा, है ना। जबकि यहाँ पे 3x बटा 2 आ रहा है ना। यहाँ पे x में भी आ रहा है, तो यहाँ पे देखो c माइनस डी लगाएंगे तो x में भी कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सर इन दोनों में sin C माइनस sin D लगा दो। अब यहाँ पे 3x बटा 2 तो तभी आएगा जब 3x का भी आधा हो जाएगा। तो हमें एक फॉर्मूला बच्चों पता है कि sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। अब इसको बोलता है कोण अर्धक सूत्र। अगर यहाँ पर जो भी एंगल है उसका आधा एंगल ही तो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे अगर थीटा है तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, थीटा बटा 2, थीटा बटा 2। तो यहाँ पे sin 3x की जगह बच्चों क्या लिख सकते हैं, 2 sin 3x बटा 2 cos 3x बटा 2। एग्री हो इस बात से। यहाँ पे बच्चों हम लगा देंगे sin C माइनस sin D का फॉर्मूला, 2 sin C माइनस D बटा 2, 2x माइनस x और फिर 2 का भाग दे दो x बटा 2। बोलो हाँ या ना, ठीक है। cos C प्लस D बटा 2, भाई C माइनस D करोगे ना बच्चों, 2 में से गया तो 1, 1 में 2 का भाग दोगे आधा, है ना। C प्लस D बटा 2 cos में 2 और 1 3, 3 में 2 का भाग दोगे 3x/2। इस बात से बिल्कुल सहमत हो गया, बहुत आसान है ना। अब बच्चों आगे देखो, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, सर हम देख पा रहे हैं कि cos 3x/2 दोनों में कॉमन आ रहा है। देखो ये वाला पोर्शन और ये 2 भी आ रहा है, तो बाहर ले लो। क्या क्या बाहर लें, 2 cos 3x बटा 2, अंदर क्या बचा बच्चों, sin 3x बटा 2 प्लस sin x बटा 2, ये लीजिए। अब हमें लगाना है sin C प्लस sin D का फॉर्मूला। क्वेश्चन खुद ही तो बोल रहा है, देखो यहाँ पे सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में आ रही है ना। हमने क्या पढ़ा था, जब त्रिकोणमिति में चीज़ें प्लस और माइनस में तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई में तो प्लस और माइनस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये C प्लस D क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी कि जोड़ना और घटाना।
उसको गुणा में हम कन्वर्ट करते हैं, है ना। 2 कॉस 3x बटा 2 का एज इट इज रहने दो, यहाँ पे वापस लगा दो 2 साइन c प्लस डी बटा 2, है ना। तो c प्लस डी कर दें, 3x प्लस एक्स, ये c प्लस डी हो गया, बोलो आए ना, बटा 2 कॉस c माइनस डी बटा 2, तो 3x माइनस एक्स बटा 2, ये c माइनस डी हो गया और ये बटा 2। इनको हमें सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाना चाहिए। अब ध्यान से देखना बच्चों, 2 कॉस 3x बटा 2 ऐसे कैसे, यहाँ पे देखना 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग दोगे 2, ठीक है, 2x, अगेन 2x में 2 का भाग दोगे x, तो 2 साइन x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 3 में से 1 गया तो 2, 2 में 2 का भाग देंगे, एक ही बचा x बचा, तो x बटा 2 कॉस x बटा 2। अब देखो 2 दूनी 4, ठीक है, साइन x जैसा दायां पक्ष 4 है वैसे जमा दो, कॉस x बटा 2 और कॉस 3x बटा 2, ये बराबर आ गया हमारे दायां पक्ष के। इसका मतलब क्या लिख दोगे अब, इति सिद्धम, बहुत ही आसान है ना। यानी कि जब मैंने शुरू किया ना, बस शुरू करते ही अपने आप कनेक्टिविटी बनती गई बच्चों। तो इसी तरह से तुम्हें भी प्रैक्टिस करनी है। बढ़ते हैं आगे, और विविध प्रश्नमाला के एक एक प्रश्न मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले बच्चों ट्राई करना आप, फिर देखना कि हमारे से क्या गलती हुई, आपने जो ट्राई किया वहाँ पे आपने कौन सी स्टेप में गलती कर दी, वो गलती फिर अगले क्वेश्चन में कभी नहीं होनी चाहिए। मतलब गलतियाँ करने से मैथमेटिक्स आती है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।